अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी कि आज मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं क्यों खुश हूँ, सारी खुशी सारी बात मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने अल्लाह पर यकीन करके इतना बड़ा कदम उठाया है और अल्लाह ताला ने मेरे यकीन को पूरा करा है। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है, तो वो सब मैं इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो इस ब्लॉग के साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और सुबह में मैं घर के काम कर रही थी, साथ साथ में मलाई से घी भी निकाल रही थी। और मैं आज यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी कि देखिए, जब हम मलाई से घी निकालते हैं तो कितनी चीजें मिल जाती हैं हमारे पास। जब सबसे पहले हम मलाई से इस तरह से मिक्सर में डाल के उसको चंक कर लेते हैं तो उससे हमें बटर मिल जाता है, व्हाइट बटर। ये टेस्ट में बहुत सौंधा होता है। आप इसको एज आ जैसे कमर्शियल बटर आते हैं, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, या इस बटर को आप ब्रेड पे लगाकर भी यूज कर सकती हैं, जैसे कि बटर का नॉर्मल यूज होता है। सेकंड, इस बटर को जब हम मेल्ट कर लेते हैं, अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं, तो इसका घी बन जाता है, जो कि देसी घी होता है। तो मैं हमेशा से इसी तरह से घी बनाती हूँ। मलाई से पहले बटर बना लेती हूँ, फिर उस बटर को अच्छी तरह से मेल्ट करके उसका घी बना लेती हूँ। तीसरी चीज ये है, ये जो आप भगोने में देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट दूध सा, तो ये दूध नहीं है, ये मलाई का पानी है। जो हमने मलाई चलाई थी, जिससे हमने मक्खन बनाया था, तो इससे इस प्रोसेस में ये पानी सा निकलता है, व्हाइट व्हाइट पानी, जैसे हम फेंक दिया करते थे। लेकिन अब मैंने इसको क्या करना शुरू करा है, इसको हल्का सा गर्म करके मैं इसमें थोड़ा सा दही डाल देती हूँ। जैसे दही जमाते हैं दूध का, बिल्कुल उसी प्रोसेस से मैं इसका दही जमा लेती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत गाढ़ा ये दही बनकर तैयार होता है। तो मैं इसी वीडियो में इसी दही से कढ़ी बनाकर भी आपको दिखाऊंगी। तो एक ही चीज से कितनी सारी चीजें बन गई। देखिए, दूध बन गया, हमारी मलाई बन गई, मक्खन बन गया, घी बन गया और इस पानी का दही बन गया। तो इस सब प्रोसेस के बाद मैंने कर लिया था नाश्ता। नाश्ते में आज मैंने लिया था हाफ फ्राई, 2 स्लाइस और चाय। क्योंकि मुझे अब जाना है काफी दिन के लिए घर से दूर, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। तो आज मैं कर रही हूँ फ्रिज की अच्छी तरह से क्लीनिंग। तो बिल्कुल मैं डीप क्लीनिंग कर दूंगी, अंदर से और बाहर से फ्रिज को बिल्कुल क्लीन कर दूंगी। तो अभी मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ वो अपनी गुड न्यूज शेयर कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली है। मैं जा रही हूँ उम्रे पर, और अभी तक जब तक मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे हाथ में पासपोर्ट नहीं आया है। और अल्लाह का शुक्र है, सारे प्रोसेस हो चुके हैं, वीजा भी आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरा पासपोर्ट नहीं बना है। पासपोर्ट एक्चुअली प्रोसेस में है, बहुत लेट हो गया था। मैं पिछले 6 महीने पहले से मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करी थी कि मैं बहुत जरूरी काम से गवर्नमेंट ऑफिस आई हुई हूँ, तो दुआ करिए कि मेरा काम जल्दी हो जाए। लेकिन वो काम जल्दी नहीं हुआ, बहुत डिले हुआ। लेकिन बस आज मैं यही कहती हूँ कि देर हुई तो क्या, लेकिन बहुत खैर हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, मौसम भी इतना अच्छा है। और अल्लाह ताला ने, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि एक बार वो जरूर उस जगह की जियारत करे। अल्लाह ताला हर मुसलमान को हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी ये दुआ कबूल हो गई है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं चली जाऊंगी। टिकट भी फाइनल हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो मेरी कोशिश तो यह है कि मैं वहां का कुछ भी शूट नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होगी, पूरी तवज्जो होगी उम्रे पर, इबादत पर और ज्यादा से ज्यादा दुआओं पर होगी। इंशाल्लाह मैं सबके लिए बहुत सारी दुआएं करूंगी। जिसने भी मुझसे दुआओं के लिए कहा है, मैंने एक डायरी में सबके नाम भी नोट कर लिए हैं और उनकी जो दुआएं हैं वो भी नोट कर लिए हैं। इंशाल्लाह मैं वो डायरी लेकर अपने साथ जाऊंगी और एक एक का नाम लेकर, एक एक का की दुआ का हवाला देकर सबके लिए दुआ करूंगी। और देखिए, घी भी तैयार हो गया था, अभी मैंने दिखाया था आपको। बहुत अच्छा, बहुत ही खुशबूदार घर का घी बनकर तैयार होता है इस तरह से। अब यहाँ पर ये लगेज रखा हुआ है। तो मेरी बेटी गई हुई थी जयपुर, स्कूल ट्रिप गया हुआ था उनका जयपुर, तो ये अर्ली मॉर्निंग वापस आ गई थी, तो आकर सो गई थी। अब फ्रेश होकर आई हैं, तो अभी अपना सामान रखेंगी। और आज लंच में मैंने बनाई थी यहाँ पर ये मजेदार सी चिकन बिरयानी। ये बहुत ही चटपटी चिकन बिरयानी बनी थी और मैंने इसको भी बनाया था बिल्कुल जो केटरर्स होते हैं, जो हलवाई होते हैं ना, बिल्कुल उस अंदाज में। तो मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ, कुछ नया हर बार ट्राई करती हूँ, थोड़ा सा चेंज करती रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ की बिरयानी घर में सभी को बहुत ज्यादा पसंद है। और ये बिरयानी तो बहुत ही मजे की, बहुत ही चटपटी सी बनकर तैयार हुई थी। और उम्रे की बात सोच कर मुझे अभी तक अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा है
कि इस तरह से एकदम अचानक से प्लान बना था और अल्लाह ने उस प्लान को पूरा किया, क्योंकि अभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अचानक मैं इस तरह से उम्रे पर चली जाऊंगी। अल्लाह ताला कब किसकी किस तरह से दुआ कबूल करता है कोई नहीं कह सकता, बस दुआ बहुत ही शिद्दत से करनी चाहिए। मैंने इतनी शिद्दत से दुआ करी थी, इतनी शिद्दत से दुआ करी थी कि मैं कभी किस तरह से मैंने उम्रे के लिए दुआ करी थी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी इस बात को, कि जहां भी मुझे लगता था कि ये करना चाहिए तो अल्लाह ताला हज और उम्रे की सादत नसीब करेगा, तो मैं वो चीज फौरन करती थी। और मैंने कुछ दुआएं भी करी थी कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ की ज़ियारत नसीब कर दे। तो नो डाउट ये चीजें तो बाद में है, देखिए हज हो उम्रा हो ये बिल्कुल बाद में है। सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मुसलमान है पहले नमाज की पाबंदी करें और अपने लिए ढेर सारी दुआएं करें, अपनी फैमिली के लिए ढेर सारी दुआएं करें। तो मुझसे जिसने दुआओं के लिए कहा है इंशाल्लाह मैं सबके लिए नाम लेकर जरूर दुआ करूंगी। और आप लोग भी हमारे लिए दुआ करिए कि हम लोग खैरियत से जाएं, खैरियत से सारे अरकान करें, अल्लाह ताला हमारा उम्रा कबूल करे और खैरियत से हम लोग वापस आ जाएं। तो जरूर आप लोग मेरे लिए भी दुआ करिएगा। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि बेटी गई थी जयपुर, तो वो वहां से कुछ छोटी छोटी सी चीजें लेकर आई हैं। फर्स्ट टाइम था कि वो अकेले घर से दूर गई हैं, कई दिन का ट्रिप था उनका, तो वो वापस आई हैं और कुछ ही सामान लाई हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने कभी शॉपिंग नहीं करी, मतलब इस तरह से सोलो शॉपिंग तो कभी नहीं करी है, उन्हें बार्गेनिंग भी नहीं आती। और इस तरह पे ट्रिप पे जब भी कोई जाते हैं जो कॉस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा उनके प्राइसेस होते हैं हर चीज के, और इन्हें तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कौन सी चीज कितने की होगी। और ट्रिप पर गई थी तो सारी चीजें बड़ी कॉस्टली थी, लेकिन मैंने उनको फिर भी अप्रिशिएट करा और हर चीज की बहुत तारीफ करी, क्योंकि इसी तरह से फिर बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। धीरे धीरे ये शॉपिंग करना भी सीख जाएंगी, बार्गेनिंग भी सीख जाएंगी और थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि कौन सी चीज कितने की है। तो थोड़ी सी चीजें लाई थी तो, लेकिन थी बड़ी प्यारी, तो मुझे उनकी जो चॉइस थी वो बहुत अच्छी लगी। तो ये सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे बार्गेनिंग स्किल्स तो मेरे भी कोई खास नहीं है मुझे भी बार्गेनिंग नहीं आती। तो जो मेरी सिस्टर है ना उन्हें बहुत अच्छी आती है, उनको तो लगता ही नहीं है कि मतलब वो बार्गेनिंग कर रही है, वो ऐसा लगता है कि उन्होंने तो एक बार कहा और जो शॉपकीपर्स होते हैं वो एक बार में उनकी बात मान लेते हैं। मुझसे तो आवाज ही नहीं निकलती जब मुझे किसी चीज के पैसे कम करवाने होते हैं। और वो लोग भी समझ जाते हैं कि मतलब कौन पैसे कम करवा पाएगा, कौन नहीं करवा पाएगा। तो वो कहने में शायद मेरे उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो मुझसे तो बार्गेनिंग होती नहीं है। हाँ, लेकिन इतना तो आइडिया हो गया है कि पता रहता है कि कौन सी चीज कितने की होगी, तो उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तब तो फिर मैं वो चीज ले लेती हूँ, अदरवाइज फिर मैं छोड़ देती हूँ। और मेरी जाने की तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से, तो मार्केट के भी डेली चक्कर लग रहे हैं जिसको मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। और एक्चुअली बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वीडियो भी कई दिन में आ रही है मेरी। तो अब मैं यहाँ पर वो वाली क्लिप ऐड कर रही हूँ जो मैंने बताया था कि मैंने उस वेस्ट पानी से दही बनाया था जिसको हम फेंक दिया करते थे। अब मैंने उसका दही जमा लिया था, तो आज उसी दही की मैं कढ़ी बना रही हूँ। एक्चुअली ये कढ़ी मैं नहीं बना रही हूँ, मेरी फूफो बना रही हैं। मैं कई वीडियो में अपनी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं कढ़ी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे वो वाली रेसिपी नहीं आती जो मेरी अम्मी बनाया करती थी। तो मेरी आज फुप्पो आई हुई है, तो मैं उनसे वही अम्मी वाली और दादी वाली कढ़ी की रेसिपी बनवा रही हूँ। तकरीबन ये 1 किलो दही है जिसे कि मैंने बचे हुए मलाई के पानी से बनाया था। तो पहले दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है, उसमें फिर हल्दी डाल दी है और ये लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट है, ये 3 चम्मच के करीब डाल दिया और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मुझे बेसन का अंदाजा नहीं होता था कि बेसन कितना लेना है। अब इसमें हमने तो इतने दही में, जैसे कि ये 1 किलो दही है तो इसमें 1 कप से थोड़ा सा ज्यादा बेसन लिया है। और हम जब कढ़ी बनाते हैं, मतलब ये जो रेसिपी है कढ़ी की, ये बहुत देर पकती है, तकरीबन 2 घंटे के लिए पकाई थी। जब बेसन को अच्छी तरह से दही में फेंट लिया था तो फिर इसको छान लिया और इसमें लहसुन, अदरक, प्याज का भी पेस्ट डाल दिया था। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके छानेंगे। तो छान लिया था। छानने के बाद इसमें मसाले जाएंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया। नमक कभी नहीं जाएगा, नमक जाएगा 1 बॉयल आने के बाद। और एक चीज़ और थी जो फूफो ने ऐड करी थी, वो थी सौंफ का पाउडर। मैं नहीं डालती हूँ सौंफ का पाउडर, लेकिन उन्होंने डाला था तो वाकई खा के फिर वही बचपन वाली कढ़ी याद आ गई थी।
तो सारे मसाले मिलाकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और हल्दी कहा था कि हल्दी ज़्यादा डालना, और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि दही 1 किलो है तो पानी भी उसी हिसाब में ज़्यादा से जाएगा, तो ज़्यादा सा पानी मिलाकर अब इस सारे बैटर को मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ना जो कढ़ी बनती है बहुत ही स्मूथ चिकनी चिकनी सी कढ़ी बनती है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स थी जो मुझे सीखनी थी, क्योंकि मैं अपने मेथड से बनाती थी। मैं मेथी का भी बघार लगाती हूँ, लेकिन पप्पू ने से मेथी का बघार नहीं लगाया था। अब जब सारी चीज़ें छान ली हैं और पूरा इसका कढ़ी का एक बढ़िया सा घोल तैयार हो गया, अब इसको हम कुक करेंगे। तो हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता। तो इसको हमने चलाते ही रहे थे इसको मुस्तकिल। जब इसमें बॉयल आ गया था तो इसकी गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम कर दिया था, और फिर उसके बाद ये पकती रही थी तकरीबन 2 घंटे के लिए, और बीच बीच में हम इसको चलाते रहे थे। कलर भी बहुत अच्छा आया था, थिकनेस भी बहुत अच्छी हुई थी। और पप्पू ने इसमें एक बोल डलवा दिया था, एक कटोरी डलवा दी थी कि जिससे कि ये उफने नहीं। अभी कढ़ी तैयार हो गई है, अब इसके हम पकौड़े बना लेते हैं। तो इसका मैंने अच्छा सा बैटर तैयार कर लिया था पकौड़ों का। इसमें भी मैंने लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट डाला था पकौड़ों में, और नमक मिर्च। तो इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था। जब अच्छा सा इसमें वो बन गए थे, फोमी हो गया था ये बैटर बेसन का, उसके बाद हमने पकौड़ियाँ फ्राई कर ली थी। और जब भी कढ़ी में पकौड़ी ऐड करें तो पकौड़ों को थोड़ा सा ठंडा कर लें, उसके बाद डालें। अगर डायरेक्ट आप तेल में से निकाल के कढ़ी में ऐड कर देंगे तो पकौड़ों के अंदर एक गांठ सी बन जाती है, वो नहीं बनेगी। तो मज़ेदार सी कढ़ी बनकर इस तरह से तैयार हुई थी। फिर इसमें हमने बघार करा था, प्याज, जीरा, लाल मिर्च, धनिया के दाने का, करी पत्ते का, मतलब जो जिसकी भी वो होता है उसका भी बघार कर लिया था। और आजकल के दिन बस पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है, क्योंकि मेरी जाने की तैयारियां बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। थोड़ी देर में मैं बाज़ार होती हूँ, थोड़ी देर में घर में होती हूँ। घर पे भी खाने का पूरी तैयारी करना भी माशाल्लाह सबके आने जाने का भी सिलसिला लगा हुआ है। मतलब अभी तक मेरा पासपोर्ट नहीं आया है मेरे हाथ में, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह आ जाएगा और मैं अभी उम्र पर चली जाऊंगी। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो का टाइटल दिया है कि अभी मेरा पासपोर्ट नहीं है और मैं उम्र पे जा रही हूँ। तो आप लोग दुआ करिएगा कि खैरियत से मैं जाऊं, सारे अरकान करूं और अल्लाह ताला हमारा उम्रा कबूल करे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को एक बार वहां की ज़ियारत कर नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हर मुसलमान की किस्मत में हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। कढ़ी भी बहुत ही मज़े की बनी है, पकौड़ियाँ इसकी बहुत सॉफ्ट फ्लफी हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।